सभी को जय मसीह की। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मूसा नामक अगुआ। इस विषय के बारे में मूसा नामक अगुआ। हम जानते हैं यूसुफ जिस मिस्र में अधिकारी रहा था, मूसा का जन्म भी उसी मिस्र में हुआ था। यूसुफ के समय के बाद एक फिरौन मिस्र का राजा बना। वो यूसुफ को नहीं जानता था, वो दुष्ट था और इस्राएलियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। इस्राएली प्रबल होकर उसके विरोध में लड़ेंगे यह सोचकर वह डरता था, इसलिए वह उनसे बड़ी क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता था। फिरौन ने इस्राएलियों से कठिन परिश्रम करवाया। बड़ी दीवार और इमारत बनाने की ईंटें इस्राएलियों से बनवाता था। उसने उन पर निगरानी के लिए सिपाहियों को भी नियुक्त किया। कड़ी धूप में उनसे काम करना था। यदि वो विश्राम करे तो सिपाही उन्हें कोड़े मारते थे। इस्राएलियों की संख्या अधिक थी, इसलिए फिरौन को बहुत डर लगता था। वह सोचता था लड़के बड़े होकर फौजी बनेंगे और उससे लड़ेंगे। लड़कियों से उसको कोई खतरा नहीं था। इस कारण दुष्ट फिरौन ने एक नियम बनाया। इस्राएलियों में जितने लड़के पैदा होंगे उन सारे लोगों को, सारे बच्चों को नील नदी में फेंककर मार डालने का आदेश दिया। इस आदेश के कुछ दिन बाद एक माता पिता को एक लड़का पैदा हुआ। उस बहुत सुंदर लड़के को नदी में फेंकने से उन्होंने इनकार किया। माता ने कहा, हम इस बच्चे को छिपा कर रखेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमको एक लड़का पैदा हुआ है। बच्चे की बड़ी बहन मरियम और भाई हारून को माताजी ने बुलाया। मरियम 12 साल की थी और हारून 3 साल का था। उसने कहा, हम इस बच्चे को छिपा कर ही रखेंगे। तुम इस बच्चे के बारे में किसी से नहीं कहना। हारून और मरियम इस बच्चे को संभालने में तुम मेरी सहायता करना। इस बच्चे को संभालने में माता और बहन मरियम बहुत मेहनत किया। बहुत सोच विचार के बाद माता ने कहा, मैं एक टोकरी बनाकर उसमें बच्चे को नील नदी के किनारे छिपाकर रखूंगी। मरियम और हारून नील नदी के किनारे में जाकर उधर से टोकरी बनाने के लिए सरकंडे ले आए। माता ने एक सुंदर टोकरी बनाकर उसके बाहर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। अंदर मुलायम कपड़ा बिछाया। बालक को उसमें लिटाकर नदी के किनारे ले गई। नदी के किनारे में सरकंडे के बीच में उसे छोड़ आई। एक दिन बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनकर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बातचीत करके नहाने के लिए उस नदी के पास आई जहां मूसा को रखा था। वहीं पर राजकुमारी आ पहुंची। अचानक मूसा रोने लगा। राजकुमारी ने यह टोकरी देखी जिसमें मूसा लेटा था। उसने अपनी दासी से कहा, जाकर वो टोकरी ले आओ। मरियम बहुत डर रही थी, कहीं वो यह जानकर कि यह एक इस्राएली बच्चा है उसको मार डालेंगे। मरियम अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। राजकुमारी ने उस टोकरी को खोलकर देखा। एक छोटा बालक उसके अंदर लेटा था। उसने कहा, कितना सुंदर बच्चा है। यह एक इब्रानी बालक है। मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी और इसे बड़ा करूंगी। मूसा फिर रोने लगा और राजकुमारी उसे छुपा करने के लिए और उसको अपने घर ले आने के लिए बहुत कोशिश कर रही। अचानक मरियम दौड़कर राजकुमारी के पास गई और उससे कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं?
जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करे। निर्गमन 2 अध्याय 7 वचन में हम देख सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, जा बुलाकर ला। मरियम अपनी माँ के पास दौड़कर आई। वह कहने लगी, माँ, राजकुमारी ने बालक को अपना बेटा करके ले लिया। अब उसको बड़ा करने के लिए एक दाई की जरूरत है। तुम चलो। मरियम अपनी माँ को लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी ने माँ से कहा, तू इस बालक को लेकर बड़ा करना है, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। राजकुमारी ने उस बच्चे को उसकी माँ के हाथ में दिया। बच्चे ने अपना रोना बंद कर दिया। राजकुमारी को नहीं मालूम था कि यह बच्चे की ही माँ है। बच्चा इतना छोटा था कि उसको राजमहल में लेकर पालना संभव नहीं था। अब मूसा के परिवार को सिपाहियों का डर नहीं था, क्योंकि अब उनका बच्चा राजकुमारी का बेटा है। अपना बच्चे को वापस पाकर मूसा की माँ और पूरा परिवार खुशी से उछलने लगा। उन्होंने परमेश्वर के प्यार और सुरक्षा के लिए प्रभु को धन्यवाद किया। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब माँ उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा नाम का अर्थ है जल से निकाला हुआ। बड़े होकर एक युवक बनने के समय तक मूसा फिरौन के महल में राजकुमारी का बेटा बनकर रहा। परमेश्वर ने मूसा की रक्षा की। मूसा फिरौन के राजमहल में रहता था। राजकुमारी उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। जवान होने के बाद वह रथ पर चढ़कर मिस्र में घूमता था। वहाँ की बड़ी बड़ी इमारत और मंदिर का निर्माण देखना उसको अच्छा लगता था। फिरौन इस्राएलियों से कठिन परिश्रम करवाता रहा। अपने लोगों पर होने वाले अत्याचार को देखकर मूसा को बहुत दुख हुआ। एक दिन एक सिपाही को एक इस्राएली को मारते हुए मूसा ने देखा। उसने इस्राएली मनुष्य की मदद की। जब फिरौन को पता चला कि मूसा ने एक इस्राएली की मदद की तब वह क्रोध से भर गया। फिरौन ने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के महल से जंगल की तरफ भाग गया। कई दिनों की यात्रा के बाद मूसा थक गया। बहुत दूर मिद्यान नामक देश में वह पहुंच गया। वहां पर एक कुएं के पास वो बैठ गया। जब मूसा कुएं के पास बैठा तब कुछ लड़कियां वहां आकर कुएं से पानी भरने लगी। वो लड़कियां अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने वाली थी। कुछ चरवाहा उनके दूर वहां पर उधर उनको देखा, फिर झगड़ने लगा। मूसा ने उठकर उनकी सहायता की। जब उनके पिता को ये बात पता चला तब उसने मूसा को अपने घर बुलाया। मूसा ने उनके साथ भोजन किया और वहां पर रहने लगा। वहां पर रहकर मूसा एक चरवाहा बना। राजा के महल में एक चमकीले मलमल के वस्त्र पहनता था। अब मूसा एक चरवाहे का वस्त्र पहने हुए है। उसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। हर दिन मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता था। रात में बाहर तंबू लगाकर उसको रहना पड़ता था। कई बार उसको मिस्र में कष्ट उठाने वाले अपने लोगों की याद आती थी। एक दिन मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब नामक पर्वत तक लेके गया। तब उसने एक अद्भुत बात देखी। एक झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने कहा, यह क्या आश्चर्य की बात है, झाड़ी क्यों नहीं जल रही है? मैं पास जाकर इस आश्चर्य की बात को देखूंगा। निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन। जब मूसा झाड़ी के पास गया तब किसी ने मूसा को हे मूसा कहकर पुकारा।
मूसा चकित हो गया। यह कौन मुझे पुकार रहा है? वह आवाज परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा ने जल्दी से अपने पाँव से जूतियाँ उतार कर फेंकी। निर्गमन 3 अध्याय 2 से 5 वचन हम देखते हैं। परमेश्वर ने आकर मूसा से कहा, मेरे अपने लोग मिस्र में हैं, मैंने उनका दुख देखा है, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाना। निर्गमन 3:7-10। मूसा बहुत डर गया, क्योंकि वह जानता था कि इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाना कितना कठिन कार्य होगा। मूसा ने परमेश्वर से कई बहाने बोले, मैं तो एक चरवाहा हूँ, इतनी बड़ी जनता को मैं कैसे छुड़ा पाऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। निर्गमन 3 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर की सहायता से ही मूसा इस्राएलियों का अगुवा बना। मूसा ने तय किया अब लोगों को बचाना है, इसलिए वो फिरौन से कहा, इस्राएलियों को अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए छोड़ दो। फिरौन ने मना किया। उसने कहा, यह सब इस्राएली हमारे गुलाम हैं, यदि वह चले जाए तो हमारा काम कौन करेगा? परमेश्वर ने एक के बाद एक विपत्ति मिस्र में भेजी। हर एक विपत्ति के समय फिरौन मूसा से कहता रहा, लोगों को ले जाओ। जब मूसा की प्रार्थना के द्वारा विपत्ति हट जाती तब फिरौन लोगों को ले जाने के लिए फिर से मना करता रहा। इस प्रकार परमेश्वर ने लगातार 10 विपत्तियों मिस्र में भेजी, जैसे कि जल का लहू बनना, मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों का झुंड, ढांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार, पहिलौठों की मृत्यु। इन विपत्तियों और फिरौन के व्यवहार के बारे में हम देखते हैं, उनका दिल को वो कठोर बनाता गया। लगातार 9 विपत्तियों मिस्र में आती रही। बार बार फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया। एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, आज रात तुम मिस्र से निकल जाना, मैं एक और विपत्ति मिस्र में भेजूंगा, उसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा। मूसा ने लोगों से तैयार रहने को कहा। वस्त्र और जूता पहनकर, सामान इकट्ठा बांधकर जाने की तैयारी में इस्राएलियों ने उस रात खड़े होकर भोजन किया, क्योंकि मूसा ने उनसे कह रखा था कि जब मैं तुम्हें कहूँगा तुम तुरंत निकल जाना। आधी रात को परमेश्वर ने 10वीं विपत्ति मिस्र में भेजी। वह विपत्ति थी पहिलौठों का मृत्यु। मूसा ने लोगों से निकल जाने को कहा और इस्राएल वहाँ से एक बड़ी सेना के समान निकल गए। मिस्र से निकलकर वे जंगल में आ गए, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आगे कहाँ को जाना है। जब अगले दिन सुबह आई तब उन्होंने एक बादल को देखा। वह बादल उनके आगे आगे चल रहा था। इस्राएली बादल के साथ साथ चले। दिन के समय धूप से इस बादल ने उनकी रक्षा की। रात में जब उनको रोशनी की जरूरत पड़ी तब वह बादल आग के खंभे में बदल जाता था। इस प्रकार दिन में बादल और रात में आग के खंभे के रूप में परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई की। जब बादल रुक जाता था तब लोग अपना तंबू लगाकर वहाँ रहते थे। बादल जब चलते थे तब वह तंबू कर साथ ले आकर चल पड़ते थे। इसी प्रकार परमेश्वर ने उनकी देखभाल की, उनकी अगुवाई की। अगुवाई करने वाला बादल लाल समुद्र के किनारे में आकर ठहर गया। इस्राएली भी वहाँ रुक गए। मिस्र में फिरौन ने अपना मन बदल दिया।
इसराइलियों के चले जाने के कारण वह क्रोध से भर गया। वह नहीं चाहता था कि गुलाम लोग उसके देश से चले जाए। फिरौन ने अपनी सेना को आदेश दी कि वह इसराइलियों का पीछा करे। स्वयं फिरौन भी रथ में चढ़कर अपनी सेना के साथ इसराइलियों को पकड़कर वापस ले आने चाहते थे, परंतु हम जानते हैं फिरौन और उसकी सेना इसराइलियों का पीछा करके जब लाल समुद्र तक पहुंच गई, जहां पर इसराइली छावनी डाले हुए थे, बहुत बड़ी आवाज़ सुनकर इसराइली ने पीछे मुड़कर देखा। लोगों ने इस बात को समझा कि फिरौन सेना समेत उनको पीछा कर रहा था। उन्हें डर लगा, लेकिन मूसा ने कहा, मत डर, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मूसा ने जब अपनी लाठी उठाकर समुद्र के ऊपर बढ़ाई, परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चलाई और वो सारे इस्राएली लोगों को कत्ल करने वाले आए मिस्र लोग उसमें पानी में डूबकर वे सब मर गए। इस्राएली लोग सुरक्षित उस पार पहुंच गए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तो अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। निर्गमन 14 अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार मूसा ने अपना हाथ के ऊपर जिसे बढ़ाया, पानी पहले जैसा एक हो गया। मूसा और सारे इस्राएली जब वे पार हो गए और लाल समुद्र में जब फिरौन और उसकी सेना डूब गए, वे गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। परमेश्वर ने इस्राएल की रक्षा की, बहुत सारे घटनाओं में उनके साथ रहा। परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया। सुबह होते ही वे जब बाहर अपने तंबुओं के बाहर निकलते, उन्होंने छावनी के चारों ओर सफ़ेद ओस के समान कुछ देखा। वे आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, क्या है ये? निर्गमन 16 अध्याय 15। मूसा ने उनसे कहा, यह वह भोजन वस्तु है जो परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए देता है। एक दिन का खाना बटोरना, कल फिर परमेश्वर तुम्हें देगा। हर दिन तुम्हें नया भोजन मिलेगा। लोगों ने उस भोजन वस्तु का नाम मन्ना रखा। कुछ लोगों ने एक दिन से अधिक मन्ना बटोरा और अगले दिन के लिए रखा, परंतु वह सड़ गया। परमेश्वर चाहता था कि अपने लोगों के लिए वह हर दिन नया भोजन दे। इस प्रकार परमेश्वर ने उनके लिए ख्याल किया। परमेश्वर के लोगों ने, मूसा ने विशेष एक सुंदर मिलाप वाले तंबू को बनवाया। परमेश्वर का निवास उस तंबू पर रहता था। बहुत दिन तक लोग वहां पर रहे। उन्होंने मूसा से पूछा, हम कब तक यहाँ से वायदा के देश में जाएंगे? मूसा ने कहा, जब तक परमेश्वर का बादल आगे नहीं जाएगा तब तक हम यही रहेंगे। जब बादल उठेगा तब हम साथ प्रस्थान करेंगे। एक दिन बादल तंबू से आगे बढ़ने लगे। तुरहियों की आवाज़ सबको सुनाई दी। सब लोग यात्रा के लिए तैयार हो गए। हारून और पुत्रों ने मिलकर वाचा का संदूक, मेज, दिवट और वेदी को सावधानी पूर्वक बांध कर रखा। लोगों ने मिलकर तंबू को खोला, पर्दे, खालों और अन्य सामान अलग अलग बांध कर रखे। लेवी गोत्र के याजक उसको लेकर चलने के लिए तैयार हो गया। मिलाप वाला ये संदूक बहुत ही सुंदर था। सोने से बने 2 केरूबों को ऊपर लगाया हुआ एक संदूक था, वाचा का संदूक। 4 लोग मिलकर वाचा के संदूक को कंधे पर ले चलता था। जब बादल संदूक पर आता था तब मूसा समझता था कि प्रस्थान का समय आया है। तुरही फूंकने वाले तुरिया फूंकते थे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होते थे। एक के बाद एक होकर प्रत्येक दिशा की छावनी चलती थी। लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि परमेश्वर के वायदे किए हुए देश में वो अब जा रहे थे। बादल जब कहीं रुक जाते थे तब लोग भी रुक जाते थे। पहले मिलाप वाले तंबू को गाड़ते थे, उसके बाद उसके चारों तरफ लोग छावनी बनाकर अपने अपने तंबू गाड़ते थे। जब आराधना का स्थान मिलाप वाले तंबू बन जाते थे तब बादल संदूक से फिर तंबू पर छा जाता था। रात में आग लोगों को दिखाई देती थी।
परमेश्वर की अगुवाई के कारण वे इस बात को जानते थे कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो देश देने का वायदा किया था, उस देश के करीब वे पहुंच रहे थे। एक जगह उन्होंने विश्राम किया, वहाँ पर जानवरों के लिए हरा चारा बहुत था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान देश का भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को भेज दे। वे देश में जाकर उस देश को देख ले कि वह कैसा है। मूसा ने 12 शक्तिशाली पुरुषों को 12 गोत्रों से चुना और उनसे कहा, तुम कनान देश में जाकर उसका हाल देख लो कि देश कैसा है। उसमें बसे लोगों को भी देखना कि वे बलवान है या निर्बल है, तोड़े हैं या बहुत है, और वो किस प्रकार की बस्तियों में रह रहे हैं। गिनती 13 अध्याय 17 से 20 वचन। जब तुम वापस आओ तब देश के फलों से कुछ ले आना। जब बेदिए वापस आए तब लोग उनकी बात सुनने के लिए आए। सब लोग बड़े शांत बैठे थे। बेदियों ने कहा, मूसा, हम 40 दिन उस देश में रहे। हमने यह देखा कि वह देश एक अद्भुत देश है। वहाँ पर बहुत हरियाली, खेत और नदी नाले हैं। वहाँ के फल बहुत बड़े और मीठे हैं। गिनती 13 अध्याय 27 वचन। भेड़ियों की बात सुनकर लोग बहुत आनंदित हुए, लेकिन आगे की बात सुनकर लोग डरने लगे। 10 बेदिए आगे कहने लगे, वह देश बहुत अच्छा है, पर वहाँ के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े हैं। यदि हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें मार डालेंगे। उनमें कुछ दानव हैं और उनके नगर भी गढ़वाले हैं, इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निर्गमन 13 अध्याय 28 और 29 वचन। वो 10 बेड़िए ये भूल गए कि परमेश्वर उनके साथ है। उन्होंने परमेश्वर के वायदे पर भी विश्वास नहीं किया, जिस पर परमेश्वर ने कहा था, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 3 अध्याय 12 वचन। लेकिन 2 बेड़िए बिल्कुल नहीं डरे। उनका नाम था यहोशू और कालेब। वे इसलिए नहीं डरे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। वे जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ में है। केवल 2 बेड़ियों यहोशू और कालेब ने लोगों से कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और उस देश को कब्जा में लेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी सहायता करेगा। क्या परमेश्वर ने हमसे वायदा नहीं किया है कि वह देश हमें देंगे? तुम मत डरो। लोगों ने यहोशू और कालेब से ज़्यादा वो 10 लोगों की बातों पर विश्वास किया। लोग डरने लगे और यह कहते रहे कि उस देश में दानव है, हम उसको जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वे कनान देश में प्रवेश करने के पहले ही कुछ साल और मरुभूमि में घूमते फिरते रहे। जब तक उस अविश्वासी पीढ़ी के लोग नहीं मरे, तब तक वो मरुभूमि में ही रहे। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उस पीढ़ी में से केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, कनान देश में प्रवेश कर पाया। इस्राएली लोग करीब 38 साल जंगल में घूमते रहे, कारण उनका विश्वास और अनाज्ञाकारिता। जहां वे परमेश्वर के सामने हार गए थे, वहां पर वापस आ गए। जब लोग कादेश में आए, लोगों को पानी की जरूरत थी। पानी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते, परंतु वे पानी नहीं पाने पर बहुत निराश हुए। अब वे लोग कुड़कुड़ाने लगा। इससे पहले जब वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने कई बार उनका प्रार्थना को सुना, उनके लिए प्रबंध किया, परंतु इस बार वो प्रार्थना करने तैयार नहीं थे, बल्कि कुड़कुड़ाने लगा और झगड़ने लगा। लोग मूसा से कहने लगा, तुम हमको यहाँ पर इस मिस्र से निकालकर इस बुरे स्थान में क्यों लेके आया? क्या आप हमें मारना चाहते हो? गिनती 20 अध्याय 2 से 5 वचन। यदि लोगों ने परमेश्वर को माना होता तो यह सब परमेश्वर उन्हें जरूर देता। लोगों का कुड़कुड़ाना और झगड़ना देखकर मूसा और हारून बहुत दुखी हुए। मूसा सोचने लगा, परमेश्वर ने इन लोगों के साथ क्या क्या भलाई की है। 38 साल परमेश्वर ने इन्हें भोजन दी, पानी खिलाया। अब एक छोटी सी कठिनाई में उन्होंने विश्वास खो दिया।
मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत लोगों को इकट्ठा कर। जब मूसा ने लाल समुद्र को विभाजित किया था, तब यही लाठी मूसा के हाथ में थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू चट्टान से बातें कर, वह अपना जल देगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया। मूसा हाथ में लाठी लेकर चट्टान के सामने खड़ा रहा। चट्टान से बात करने की बजाय मूसा ने लोगों से कठिन शब्दों से बात की। गिनती 20 अध्याय 10 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह चट्टान से बातें करे, लेकिन क्रोध में आकर मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। उसमें से पानी फूट निकला। सारे इस्राएलियों और जानवरों के लिए पानी मिला, परंतु परमेश्वर मूसा से प्रसन्न नहीं हुआ। लोगों ने झगड़ा की और मूसा ने क्रोध किया। मूसा का क्रोध करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस्राएलियों को पानी और भोजन मूसा नहीं परमेश्वर दे रहा था। इस कारण परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम इस्राएलियों को वायदे के देश में पहुंचना नहीं पाओगे। प्रियो, मूसा की जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। मूसा को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने मूसा के जीवन में अनोखे तरीके से उनके बालकपन से उनको अलग करके फिरौन के हाथ से बचाकर लोगों को नेतृत्व देने में परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। इस्राएलियों की यात्रा में उनके लिए जो भी आवश्यकमंद बातें थी, सारे बातों का प्रबंध परमेश्वर ने किया और मूसा का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। मूसा लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने में कामयाब रहा, परंतु मूसा के जीवन में एक छोटा सा पाप, क्रोध आने के कारण मूसा उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा ने काफ़ी अद्भुत कार्य देखा, इस्राएली लोगों ने भी देखा, परंतु फिर भी उनके मन में अविश्वास होने के कारण केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, उस कनान देश में पहुंचा। प्रियो, हम भी एक यात्रा में हैं। हमारा मंजिल स्वर्गीय देश है, जिस प्रकार इस्राएलियों का मंजिल कनान देश था। हम इस स्वर्गीय देश में पहुंचने की रुकावट हमारे अंदर काफ़ी पाप है। वो अविश्वास है। परमेश्वर के प्रेम को संदेह करना, परमेश्वर के कार्यों पर संदेह करना, इससे हमारे जीवन में भी जो कनान देश में हमें पहुंचना है, उस देश में पहुंचने से हम चूक जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, आज्ञाकारिता होकर, संदेह ना करते हुए, बलवा ना करते हुए हर एक दिन आगे को ही चलते रहे, ताकि हम भी हमारे मंजिल स्थान पर पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार यहोशू और कालेब विश्वास के साथ उस वायदे किए हुए देश में पहुंचा, हम भी आगे बढ़ेंगे, उस देश को प्राप्त करेंगे। मूसा के जीवन से सीखा हुआ बातों को हम भी हमारे जीवन में लागू करेंगे। परमेश्वर जो मूसा के साथ था, वायदा को दिया, उस वायदा को पूरा भी किया। मूसा कामयाब रहा इतने सारे लोगों को अनोखा नेतृत्व देने में, परंतु एक छोटा सा पाप के कारण वो देश में जो परमेश्वर चाहता था वहाँ पहुँच नहीं पाया। प्रियो, शायद एक छोटा सा पाप होगा, छोटा सा गलती होगा, जो हमें अनंतकालीन जीवन में जाने से रोक देगा। इसलिए उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए विश्वास का कर्ता और पूर्तिकरण करने वाला यीशु मसीह को देखकर हम हमारी यात्रा को बढ़ाएंगे। इस युद्ध में, इस मरुभूमि की यात्रा में नष्ट ना होते हुए यीशु मसीह के साथ एक कनिष्ठ रिश्ता में बढ़ते हुए हम हमारे देश में पहुंचेंगे,
परमेश्वर हमें मदद करे।